हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सब लोग ठीक हैं? देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सर्च एंड इंडिसेज, करनी घातांक में टॉपिक 2 का वीडियो डाल दिया मैंने। टॉपिक 3 और टॉपिक 4 एक साथ पढ़ा देंगे, जो सर्च एंड इंडिसेज का पार्ट 4 होगा। ठीक है, तो टॉपिक 4 पढ़ने से पहले, टॉपिक 3 और 4 पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लें। जैसे अगर बेस समान हो, जैसे x के पावर m गुने x के पावर n इस तरह से रहता है, तो हम इसका बेस जब बेस समान है तो पावर जोड़ देते हैं। ये x है, तो जब बेस समान हो, गुना में हो, तो पावर जोड़ देते हैं। याद रखिएगा कि जब बेस समान हो और गुना में हो तो दोनों का पावर जुट जाता है, और जब बेस समान हो और भागा में हो तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो जब इतना को इस रूप में लिख सकते हैं, तो क्या इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे दे दिया 3 के पावर x माइनस 1, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 के पावर x बटा 3 के पावर 1, क्योंकि पावर घटता कब है? जब भागा में रहता है। जब भागा में रहता है तभी तो पावर घटता है, वो भी बेस समान हो। तो बेस समान करके भागा में कर दिए। जब ये पावर घट माइनस में था तो बेस समान करके भागा में कर दिए। तो इस रूप में लिखे या इस रूप में लिखे, बात तो एक ही है। अगर 3 के पावर x प्लस 2 लिखल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर x गुने 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर जुटा कब होगा? जब बेस समान रहा होगा और गुना में रहा होगा, तब दोनों का पावर जुट गया होगा। तो हम इतना को इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, यही है टॉपिक 3 में पढ़ना। ठीक है, मिटाएं इसे। सब लोग को समझ में आ गई बात? क्योंकि टॉपिक 1 से ही हम लोग, टाइप 1 से ही ये सब बातें पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न है, कह रहा है 3 के पावर x माइनस 2 माइनस 3 के पावर x माइनस 3 प्लस 3 के पावर x प्लस 4 बराबर 6567। तो आपसे पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए पावर जो है माइनस में है, तो पावर माइनस में कब जाता है? ये दोनों है सो माइनस में है, तो पावर घटता कब है? जब बेस समान हुआ, भागा में हो। तो ये पहले रहा होगा 3 के पावर x बटा 3 के पावर 2, इसी रूप में रहा होगा, तभी तो ये पावर घट गया। अब माइनस ये रहा होगा 3 के पावर x बटा 3 के पावर 3, दोनों का बेस समान, भागा में रहा होगा तो पावर घटा दिया था। तो हम लोग फिर इस रूप में ले आए। ये रहा होगा 3 के पावर x गुने 3 के पावर 4। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बराबर 6567। अब देखिए सब में कॉमन क्या है? तो 3 के पावर x है सब में कॉमन। इसमें माइनस की इधर भी, माइनस की इधर भी, प्लस की इधर भी, प्लस की इधर भी। 3 के पावर x है, तो हम 3 के पावर x कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर बच गया 1 बटा 3 के स्क्वायर 9। यहाँ पर बच गया 1 बटा, चूँकि तो बाहर निकाल लिए तो ये बच गया 3 के क्यूब 27 प्लस यहाँ से ई बाहर निकाल लिए तो ये बच गया 3 के पावर 4 के मान 81। 3 के पावर 4 का मान 81 होता है, बराबर 6567। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 के पावर x, आई सब का लस हो जाएगा 27 हो जाएगा, होगा ना? तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 इकाई 3 माइनस 27 इकाई 27, तो 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बटाएं, मतलब 1 था। 1 से 27 में भाग देंगे तो 27 बार में, 27 से इसमें गुना करेंगे तो 27 इकाई 27 के साथ हासिल 2 और 27 अठे 216, 27 अठे 216 हासिल 2 था तो 218। ठीक है, अब बराबर आ जाएगा 6567। अभी देखिए 3 के पावर x
आई हो जाएगा 2187 और 3, 2190 में से 1 गया तो 2189 बटा 27 बराबर 6567। इससे ही 3 बार में कट रहा है। 3 9 27 के साथ हासिल 2 8 3 24 और 2 26 के 6 हासिल 2 3 1 3 2 5 और 3 दूना 6, 3 बार में कट गया। अभी बटा में है तो उधर जाके गुना में जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर x बराबर 27 तिया 81। तो 3 के पावर x बराबर 81 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 4, बेस बराबर बेस के तो इसीलिए पावर बराबर पावर के, तो x बराबर कितना आ गया 4। कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी तो यहाँ जो समझना था यहीं तक, बाकी तो कैलकुलेशन है। मिटा दे, फिर से समझा दे। देखिए ये पावर माइनस में कब जाता है, जब ये भागा में रहेगा और बेस समान रहेगा। तो ये 3 के पावर x बटा 3 के पावर 2 रहा होगा, तभी तो ये पावर माइनस में गया होगा। तो इतना को जब हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं आराम से। ये भी वही बात है कि बेस समान रहा होगा अब भागा में रहा होगा तभी पावर ही घटा होगा। यहाँ पावर प्लस में है, मतलब यहाँ पर बेस समान रहा होगा और गुना में रहा होगा ना। अभी 3 के पावर x यहाँ भी 3 के पावर x यहाँ भी 3 के पावर x यहाँ भी, सब में से कॉमन ले लिए 3 के पावर x, तो ये बच गया यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, तो 1 बटा 3 के स्क्वायर 9, यहाँ से भी कॉमन ले लिए 3 के पावर x, तो 1 बटा 3 के क्यू 27। ये दोनों में से ये दोनों गुना में है तो 3 के पावर x कॉमन ले लिए तो 3 के पावर 4 के मान 81 है बटा में 1, तो 3 के पावर x लॉसर ले लिए तो 27, तो 9 तिया 27 तो 3 का 3, 27 के 27 तो 1 से ही 27, 27 बेर में तो 27 से इसमें गुना किए तो 2187 बराबर 6567। तो 3 के पावर x जोड़ के आ गया 2187 या 3, 2190 में से 1 गया 2189, 2189 से ही कट गया 3 बेर में। अभी 27 बटा में है तो बटा में तो उधर जाके गुना में चल जाएगा, तो 27 थी 81, तो 3 के पावर x बराबर 81, तो 3 के पावर x बराबर 81 को 3 के पावर 4 लिखेंगे, चूँकि 81 में 4 गो 3 है, ठीक है। तो 3 के पावर 4, अब बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो इसीलिए x बराबर आ गया 4। कोई दिक्कत? मिटा दे। अब इसी टाइप पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है 2 के पावर a प्लस 4 माइनस 2 के पावर a प्लस 2 बराबर 3, तो पूछ रहा है a बराबर व्हाट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पावर प्लस में है, तो पावर प्लस में कब जाता है, जब यह गुना में रहा होगा, बेस समान रहा होगा, तो ये रहा होगा 2 के पावर a गुने 2 के पावर 4 और माइनस ये रहा होगा 2 के पावर a गुने 2 के पावर 2 बराबर 3, यही ना रहा होगा। अब माइनस के इधर कुछ कॉमन है तो 2 के पावर a कॉमन है, कॉमन तो और चीज़ है लेकिन रहने देते हैं। तो यहाँ पर बच गया 2 के पावर 4 और यहाँ पर बच गया 2 के पावर 2 बराबर ही 3। तो 2 के पावर 4 के मान 16 और माइनस 2 के पावर 2 के मान 4 और बराबर ही 3, तो 2 के पावर a और गुने 16 में से 4 गया तब 12 बराबर 3, तो 3 चौक 12 कट जाएगा, कटेगा ना जी। अब देखिए 2 के पावर a बराबर ये 4 गुना में है तो उधर जाके भाग में, तो 1 बटा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से समझना है कि 2 के पावर a बराबर 1 बटा 4 है, तो इसको 1 बटा 2 के स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 के पावर a बराबर अगर 1 बटा 2 के होल स्क्वायर इसको कर दे तो कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि एक का स्क्वायर तो 1 के होगा। तो 2 के पावर a बराबर, अभी देखिए बेस को बराबर करने के लिए ये 2 बटा में है तो इसको ऊपर ले जाना चाहते थे। जब बेस को पलट देंगे तो जब पावर प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में। जब बेस को पलटेंगे तो जब पावर प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में, तो हो जाएगा 2 के पावर -2।
2/1 तो 1 तो बटा में तो कोई दिक्कत है नहीं, बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो इसीलिए a बराबर आ गया -2। कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से समझाना पड़ेगा, ऐसे इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्या देख बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ये तो आसान है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, टॉपिक 4 का है ये, लेकिन पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 4 में पढ़ेंगे, वीडियो रहेगा पार्ट 4, लेकिन टॉप क्वेश्चन है टॉपिक 4 का। x बराबर y के पावर a, y बराबर z के पावर b, z बराबर x के पावर c, तो पूछ रहा है a b c बराबर व्हाट। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए x बराबर y के पावर a दिए हुए है, अब y के जगह पर, केवल y के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल y के जगह पर y बराबर z के पावर b है, तो y के जगह पर z के पावर b लिख सकते हैं। बोलिए आप ही लोग कि y बराबर जब z के पावर b है तो y के जगह पर z के पावर b लिख सकते हैं, ये a पहले से है, तो x बराबर y के जगह पर, इसके जगह पर, केवल इसके जगह पर z के पावर b लिख सकते हैं, तो z के पावर b, हाँ a तो पहले से है तो a तो रहेगा ही, कोई दिक्कत। अब केवल z के जगह पर, z के जगह पर x के पावर c लिख सकते हैं, तो x बराबर x के पावर c b a हो गया। z के जगह पर x के पावर c लिख सकते हैं ना, z के जगह पर x के पावर c, अब b a तो पहले से है, अब इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1, तो बेस बराबर बेस के तो पावर बराबर पावर के, तो इसीलिए a b c बराबर क्या आ गया 1। क्या कोई दिक्कत, फिर से समझाएं? ठीक है मेरे जिगर के टुकड़ों, फिर से समझिए। x बराबर y के पावर a तो दिए हुए है, और y बराबर z के पावर b, तो केवल y के जगह पर z के पावर b लिख सकते हैं। ठीक है, a पहले से है तो जैसे का तैसे उतार दिए। अब z बराबर x के पावर c है, तो केवल z के जगह पर x के पावर c रख दिया, ba तो पहले से है तो ba जैसे का तैसे। अब x दोनों बराबर बेस के, तो पावर बराबर पावर के, तो इसलिए a b c बराबर 1 आ गया। क्या, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे दिए हुए a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z, तथा बी क्यू बराबर a स्क्वायर c, तो पूछ रहा है z का मान क्या होगा। ठीक है, z का मान निकालना है। अच्छा देखिए, जब एक ही लाइन में ये 2 गो बराबर है, तो 2 गो बराबर हो या 3 गो बराबर हो, 2 बराबर हो या 3 बराबर हो, तो एक और अपने मन से मान लेंगे k, कि बराबर में k माना, तो a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z बराबर k मान लिए कि तीनों के बराबर एगो कोई k है। ठीक है, तो a के पावर x बराबर k लिख सकते हैं, जब ये तीनों आपस में बराबर, सब के बराबर k है, तो a के पावर x बराबर भी k लिख सकते हैं ना जी, a के पावर x बराबर k। अच्छा, अब है कि हम बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, है ना, रूट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बराबर के दोनों तरफ 1/x से गुना कर दिए पावर में। ठीक, तो x से x कट जाएगा, तो a के बराबर a बराबर k के पावर 1/x, बराबर के दोनों तरफ कोई एक काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम काम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ 1/x से गुना कर दिए। अब 1/x से क्यों किए, तो ये x को हटाना है।
ठीक, यहाँ से x को हटाना है तो 1/x से गुना करेंगे, तो इसके पावर में भी 1/x से गुना कर दिए, तो a बराबर k के पावर 1/x आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम? अब फिर है कि b के पावर y बराबर k है, b के पावर y बराबर k माने हैं। अभी फिर y हटाना है तो 1/y से यहाँ गुना किए तो 1/y से यहाँ भी, तो y से y कट गया, तो b बराबर आ गया k के पावर 1/y। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से c बराबर आ जाएगा k के पावर 1/z, c बराबर k के पावर 1/z। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब कह रहा है आपको कि BQ बराबर a²c, तब b का मान कितना आया था? b बराबर k के पावर 1/y, तो b के जगह पर k के पावर 1/y रख दिए, केवल b के जगह पर। आई 3 पहले से तो उत्तर रहेगा ही, b के जगह पर k के पावर 1/y लिख सकते हैं ना जी, तो b के जगह पर k के पावर 1/y लिखे, आई 3 पहले से तो इसी रहने दिए। अब बराबर a के जगह पर अब क्या लिखेंगे? तो a के जगह पर k के पावर 1/x, तक a के जगह पर k के पावर 1/x लिखे, और 2 तो पहले से है, एनी प्रॉब्लम? केवल a के जगह पर k के पावर 1/x लिखे, चूँकि a बराबर k के पावर 1/x है, तो a के जगह पर k के पावर 1/x लिखे, और 2 पहले से तो रहने दी। c, तो c बराबर क्या लिख सकते हैं? k के पावर 1/z। तो ये हो गया k के पावर 3/y बराबर, ये दोनों का बेस सेम है, बेस समान है ना, गुना में है, तो पावर क्या होगा? जुटेगा, तो ये हो जाएगा 2/x, ये 2 है तो 2/x प्लस 1/z। बेस बराबर बेस के, तो पावर बराबर पावर के, इधर बना दे, यहाँ के बाद इधर, तो ये हो जाएगा 3/y बराबर 2/x प्लस 1/z। ऐसा करते इसको इधर ले लेते हैं, तो 3/y माइनस 2/x बराबर 1/z, तो लॉस हो जाएगा x y दोनों का, y से y कट गया तो 3x, x से x कट गया तो 2y बराबर 1/z। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लॉस लेंगे तो x y लॉस हो गया, तो y से y कटा तो x बचा, x से 3 में गुना करेंगे तो 3x, x से x कट गया तो y बचा, y से 2 में गुना करेंगे तो 2y, क्रॉस गुना कीजिए तो z इंटू 3x माइनस 2y बराबर इधर हो जाएगा xy। तो इसीलिए z का मान पूछ रहे हैं ना, तो z बराबर आ गया xy बटा 3x माइनस 2y। ठीक है, कोई दिक्कत? एक एक लाइन लिखे हैं तोड़ के, नहीं तो यहाँ इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते, यहाँ से, इतना तो ज़रूरी भी नहीं था। ठीक है, तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए, इसके लिए एक एक चीज़ तोड़ के बताएं। अगर फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ऐसे वीडियो को बार बार देख के प्रयास कीजिएगा समझने का। आसान चीज़ है, टफ नहीं है, यही है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन उलझा हुआ है। ठीक ना, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न है, 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर z, 6 के पावर माइनस z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा? आसान है, टफ नहीं है। जब एक ही लाइन में 2-3 बराबर होते एक बार के मानेंगे, तो के मान लीजिए, तो हो जाएगा 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z बराबर के माना। तब हम 2 के पावर x बराबर के लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से x हटाने के लिए 1/x से दोनों के पावर में गुना करेंगे, ये x कट गए, तो 2 बराबर आ गया k के पावर 1/x। कोई दिक्कत?
फिर उसी तरह से लिखेंगे 3 के पावर y बराबर के, 3 के पावर y बराबर के, तो 3 बराबर आ जाएगा k के पावर 1/y। फिर लिखेंगे 6 के पावर माइनस z बराबर के, तो 6 बराबर k के पावर, यहाँ पर गुना करेंगे -1/z से, तो इसे ही कट गया ना जी। तो k के पावर -1/z आ गया। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं 6 को 2 गुने 3 लिख दिया बराबर k के पावर -1/z। यहाँ तक में दिक्कत कि 6 को 2 गुने 3 लिख दिए, 6 नहीं या 6 बराबर तो k के पावर -1/z है ही। अब 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 2 के जगह पर लिखेंगे k के पावर 1/x। 3 तो 3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो k के पावर 1/y। 2 के जगह पर k के पावर 1/x, 3 के जगह पर k के पावर 1/y लिख दिए, अब बराबर ही k के पावर -1/z। यानी दिक्कत, अभी दोनों का बेस समान है, ना, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो k के पावर 1/x प्लस 1/y, अब बराबर ये आ गया k के पावर -1/z। बेस बराबर बेस के, तो पावर बराबर पावर के, तो 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। इसी का तो मान निकालना था, आ गया, तो कितना आ गया 0, है ना। आसान चीज़ है, मिटा दूँ, समझ में आ रही है बात। देखिए, देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन भी करते हैं तो वो लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। आप लोग पढ़ाई कीजिए। बच्चा सब कहते रहता है कि नौकरी ही नहीं होती, नौकरी नहीं दे, नौकरी तो टोकरी भर के रखल है, लेने वालों की कमी। अब ऐसा तो नहीं करेगा कि फ्री में नौकरी दे देगा, कुछ क्वालिटी तो देखेगा ही। अब क्वालिटी के लिए आप मेहनत करते ही नहीं हैं, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तभी तो नौकरी होगी ना। बस भर दिन बउआने से तो नौकरी नहीं होगी। तो रेगुलर पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं कि छुट्टी का समय है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हैं, उनको पढ़ाई से दूर करने का प्रयास है उनका। ये सब गलत बातें हैं कि आप लोग लोगों की बातों पे आके भ्रमित हो जाएं। नौकरी तो कुछ भी रहेगा, एक सीट आएगा वह मेरा होगा, यह मान के चलना है कि एक सीट होगा वो मेरे लिए होगा। बस आपको सारी दुनिया से क्या मतलब है, 1000 सीट या 5000 सीट से आपको क्या मतलब है, एक सीट आएगा वो आपका होना चाहिए। इस तरह से पढ़ाई कीजिए और रेगुलर हर एक चीज़ पढ़ते रहिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, सब कुछ ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, छोड़िए मत। और यही वक्त है कि आप अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ सकते हैं। जो छुट्टी का समय है, आप अपने कंपटीटर को इसी में पीछे छोड़ सकते हैं। नहीं तो जब पढ़ाई चालू होगी तो वो भी पढ़ेगा, आप भी पढ़िएगा, तो फिर कैसे आगे निकल पाइएगा। संडे को, सैटरडे को, ये सब जब पढ़ाई चल रही थी उस समय की बात बता रहे हैं। तो पढ़ाई जब चल रही थी तो बच्चा सब क्या करता है कि सैटरडे को घर चला गया, मंडे को सवेरे सवेरे आया। तो नहीं, जहाँ पे आप देखिए हर एक बार घर जाके हर एक छुट्टी में घर जाना ज़रूरी तो नहीं है, आप रूम पर रह के पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो रेगुलर पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है कि आप हतोत्साहित ना हो, ठीक। 2 सीट होगा, 1 सीट होगा वो मेरे लिए होगा, और 2 सीट होगा तो एक मेरे लिए होगा, माने एक आपके लिए होगा, एक आपके गर्लफ्रेंड के लिए होगी। बस खुद पढ़िए, उसको भी पढ़ाइए, छोड़िए मत, ठीक। उसको भी बोलिए 14 बेर फ़ोन मत करो, पढ़ाई करो बैठ के। और नहीं तो बोलिए कि अगर बात करना है 1 घंटा तो 100 मैथ बना के पहले भेजो, है ना। 100 जी के याद करो। उसको भी बोलिए कि पढ़ो तुम, आई चीज़ सामने सुनेंगे हम एक दूसरे से। हर समय नमक कितना रखे, तेल कितना, ये पूछना ज़रूरी है ना।
पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, उस सब चक्कर में मत पड़िए, कोई नहीं काम देगा। और देखिए नेक्स्ट है 3 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 135 के पावर z। तो पूछ रहा है कि z बराबर क्या होगा। ठीक है, तो एक लाइन में 2 गो बराबर है, तो एक बार क्या मानेंगे, के मानेंगे, तो के मान लिए। ठीक है, तो 3 के पावर x बराबर के लिख सकते हैं, तो 3 बराबर के पावर 1/x हो जाएगा, क्योंकि 1/x से दोनों के पावर में गुना कर दिया तो x कटेगा, तो 3 बराबर के पावर 1/x ना हो जाएगा। इसी तरह से 5 बराबर 5 के पावर y बराबर लिखेंगे, 5 के पावर y बराबर के, तो y हटाने के लिए दोनों के पावर में 1/y से गुना कर दिए, y से y कट गया, तब 5 बराबर आ गया के पावर 1/y। ठीक इसी तरह से 135 के पावर z बराबर के लिखेंगे, तो z हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 135 बराबर हो जाएगा 135 बराबर के पावर 1/z। अब देखिए 135 को क्या लिख सकते हैं, तो 27 × 135 बराबर के पावर 1/z। ये भी 135 ही है ना, तो बराबर के पावर 1/z होगा ना। 27 को लिखेंगे 3 का क्यू गुने 5 बराबर के पावर 1/z। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अभी 3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 के जगह पर, तो 3 के जगह पर लिखेंगे के पावर 1/x, तो 3 के जगह पर के पावर 1/x लिख दी। आई 3 पहले से है तो 3 गुना में चल जाएगा। अब 5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, के पावर 1/y अब बराबर के पावर 1/z। अभी दोनों का बेस समान है, गुना में है, तो पावर जुटेगा, तो आ जाएगा के पावर 3/x प्लस 1/y बराबर के पावर 1/z। यही ना आएगा जी। तब देखिए, तो ये हो जाएगा के पावर, दोनों का लस है xy, तो x से x कट गया तो y बचा, y से 3 में गुना करेंगे तो 3y, y से y कट गया तो x बचा, तो यहाँ पर x बराबर के पावर 1/z। बेस बराबर बेस के, तो पावर बराबर पावर के, तो क्रॉस गुना करते हैं, तो z × 3y प्लस x बराबर xy बचा, तो इसीलिए z बराबर, z का मान पूछ रहा है ना, तो z बराबर आ गया z बराबर xy बटा 3y प्लस x। यही आंसर होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। मिटाएं, मिटा दूँ ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z और 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 4। तो पूछ रहा है आपसे कि x बराबर क्या होगा, x का मान पूछ रहा है। देखिए 2 के पावर x बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, 4 को 2 के स्क्वायर पहले से y है, 8 को 2 के पावर 3, 8 को z पहले से है। तब देखिए जब तीनों बराबरे है तो हम लिख सकते हैं xy बराबर 2y। अब x का मान निकालना है तो y का मान x के रूप में रखेंगे, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2y, तो y बराबर x/2। कोई दिक्कत। ठीक इसी तरह से हम फिर लिखेंगे 2x बराबर 3 के पावर z,
लिखेंगे ना 2x 2 के पावर x बराबर 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 3z, सॉरी 2 के पावर 3z, तो x बराबर 3z, तो इसीलिए z बराबर आ जाएगा x/3, z बराबर x/3। अब इसमें मान रख दीजिए, तो यह है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 4, तो 1/2x प्लस 1/4 गुनी y का मान, तो y का मान x/2, तो x/2 रखेंगे तो 2 पलट को ऊपर 1/4 गुनी z का मान, तो z का मान x/3, तो x/3 रखेंगे तो 3 पलट को ऊपर बराबर 4। ठीक है, अभी देखिए 1/2x आ गया, ये 2 दूना 4 कट गया, तो भी 1/2x आ गया, प्लस ये आ जाएगा 3/4x बराबर 4। तब तीनों का लसक कितना हो जाएगा 4x, तो इसे 2 बेर में, तो ये 2, इसे 2 बेर में, तो ये 2, इसे 3 बेर में, सॉरी 1 बार में, तो ये 3 बराबर ही 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 5 2 7, 7/4x बराबर 4, तो 7 बराबर 4 चौक 16x, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7/16। ठीक है, x बराबर 7/16 ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। समझ में आ गई बात? इस तरह से इसका इस तरह से इसको समाप्त करते हैं, हमारा सर्च एंड इंडिसेज समाप्त होता है। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय।